समिति पर उमड़ा किसानों का हुजूम। बजाज ग्रुप की चीनी मिलों द्वारा बकाया गन्ना भुगतान न करने से रूठे किसानों ने लखीमपुर सहकारी गन्ना विकास समिति पहुंचकर गन्ना क्रय केंद्र बदलवाने की मांग की। किसानों का कहना है कि बकाया गन्ना भुगतान में फिसड्डी बजाज ग्रुप की चीनी मिलों को गन्ना नहीं देंगे, जल्द भुगतान करने वाली मिलों को देंगे गन्ना। आइए देखते हैं किसानों की जुबानी। नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार वर्मा, नथौरा। कहाँ से आए? नथौरा सोहेला। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या है बजाज मिल है जो तो पेमेंट नहीं करता है और गन्ना हमारा लोगों का सब ले लिया है। महीना भर का पेमेंट दिया, आदमी तो मर गया। बेमौत कर्जा कहाँ से दे, कहाँ से का हो, पेमेंट कहाँ करता है। सकल लो आधे पर बेचो का है, इसमें कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई हुआ सब बच्चों की खराब गई और यहाँ कोई सुनता नहीं। सेंटर कटौती किया जाए, हम गन्ना बजाज मिल में नहीं देंगे। ग्राम धुनापुरा क्रय केंद्र धुनापुरा से हम किसानों का पक्का निश्चय संकल्प है कि हम बजाज को गन्ना नहीं देंगे, क्योंकि हमारा बजाज 42 दिन का पेमेंट किया है आज तक, जो नवंबर में चला था, मार्च में बंद हुआ। इसलिए वो 4 महीने का पेमेंट बकाया है। दूसरे जो कर्मचारी जा रहे हैं मिलके वो कह रहे हैं पेमेंट कर देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि हमारा पेमेंट आप लिखित बताइए कब करेंगे। वो ये नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मैं डूबता हूँ और आप नैया बन जाइए, मैं पार हो जाऊंगा। अच्छा, वो स्वयं बोल रहे हैं कि मैं डूब रहा हूँ। वो खुद बोल रहे हैं जी अपनी जुबान से कि मैं डूब रहा हूँ। डूबते को आप सहारा दे रहे। आप सोचें या सरकार सोचे कि जब 2011 से बराबर 2 महीने हुआ, 12 में 3 महीने हुआ, 14 में 5 महीने हुआ, फिर धीरे धीरे पूरा साल हो गया। 11 साल किसानों ने उनका सहयोग किया है। आज वो डूब रहे हैं तो कहाँ तक किसान सहयोग करेगा? लगभग अभी तक कितने किसानों ने कटवाया होगा? सेंटर अपना बदलवा लिया? सेंटर बदलवाया है। एक मुखिया केंद्र पिछले साल बदला हुआ था। हाँ। एक नकहा बदला हुआ था और इस साल एक बसैगापुर, इस साल धुनापुरा है। से लगाकर अमृतागंज तक जितने सेंटर पड़ते हैं कटाने के लिए सब सारे किसान तैयार हैं कि हम बजाज को गन्ना नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? किसान हैं आप? क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या है कि गन्ना नहीं जाना चाहिए कोई कीमत पर। क्या पेमेंट नहीं हुआ अभी तक? पेमेंट तो पहले मरे जाए थे सर कि कर्जा पानी जब ले जाएगा तनख्वाह की ब्याज दे रहे हैं ना, और ये पर हमारा पर होगा कोई ब्याज नहीं। बच्चे का साल खराब हो गया, क्या कहते हैं, फीस ना जमा कर पा रहे हैं, नाम कट गवा। अच्छा, स्कूल स्कूलों में बच्चों हमारे बच्चे पढ़ने के लिए फीस के लिए स्कूल से बाहर निकाल दिए गए। खर्चा चल रहा है। बिजनेस कुमार है। कहाँ से आए हैं? जी धुनापुरा से आए हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही चीनी मिल की समस्या है। हमारा पेमेंट नहीं कर रही है मिल और गन्ना लेने का सत्र फिर चालू होने वाला है और पुराना भुगतान हुआ नहीं है, क्योंकि पूरा कैसे जैसा कि बच्चे का पढ़ाई है, घर का खर्च है, डीजल खाद, ये कहाँ से आए? अन्य परेशानियाँ हैं। इन परेशानियों के भी किसको आप गन्ना सप्लाई करते हैं? जी खम्बाड़ के रखो। तो अब क्या आगे का प्रोसेस रहेगा आप लोगों का? क्या जी हमारा ये है, जैसे कि मैं किसी दुकानदार के यहाँ कोई सामान लेता हूँ जी और वो बेईमान है, फिर उसके हम रिश्तेदारी पूरी उसका लेन देन हमारा समाप्त कर दे और उससे हम रिश्ता ही तोड़ देना चाहते हैं। इसलिए अपना सेंटर जो है वो अलग कराना चाहते हैं। नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? चकाई। तो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आप लोग, क्या समस्या बनी हुई? हमारी समस्या है कि हमारा सेंटर काट दिया जाए और हम खम्भाड़ खेड़ा में गन्ना नहीं देंगे। किस वजह से, क्यों सेंटर कटवाना चाह रहे हैं? व्यवस्था खराब है। अच्छा, पेमेंट नहीं हो रहा है। तो किसको? अभी तक 31 दिसंबर तक पेमेंट किया गया है। एक महीने तो कटवा के किसको सप्लाई करेंगे गन्ना आप लोग? जो अच्छी चीज़ें मिले हैं उनको गन्ना आपूर्ति करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामजस निषाद, पूर्व BDC ग्राम पंचायत गुलहरिया रेंगवा, विकास खंड नकहा पोस्ट चकई के हम निवासी हैं। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि आज 10 वर्षों से जब शुरू में खम्भाड़ खेड़ा मेल लगी थी तो 2-4 साल तो इन्होंने पैसा दिया,
फिर बाद में हाँ 800 खरीद के हाँ दूसरे साल खरीद के हाँ तीसरे साल। ये लगातार इन्होंने स्थितियाँ बनाई। हमने 2017 में ग्रीन कार्ड बनवाया था 1,22,000 का। वो ग्रीन कार्ड हम समय से ना भुगतान होने के कारण वो हमारा जमा नहीं कर पाए आप? जमा नहीं कर पाए। तो उस 17,000 रुपये तो हमने जमा किए एक खाते से और 1,70,000 हो गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अब हम बुरी तरह से फंस गए हैं। अब ना वो हम पैसा दे पा रहे हैं ग्रीन कार्ड का और ना अपनी जीविका चला रहे हैं। जीविका चलाने में निवेदन यही है हर अधिकारियों से और सबसे कि हम अपना गन्ना जो जल्दी चीनी मिल भुगतान करती है हम गन्ना उसको ही देंगे और हमारा सेंटर काट दिया जाए। मेरा नाम राजकुमार है, मैं सुहेला ग्राम सभा चकाई हमारा सेंटर है। पिछले कई वर्षों से बजाज चीनी मिलने की व्यवस्था पेमेंट के लिए बहुत नाजुक है। तो हम लोग यही यहाँ सचिव साहब के यहाँ है कि चकाई सेंटर हमारा काट करके और अन्य चीनी मिल को जो तत्काल भुगतान करती हैं उनमें अटैच किया जाए। अगर ये प्रक्रिया नहीं हुई तो हम लोग केंद्र कमीशन में वहाँ भी जा गए हैं। वहाँ आश्वासन मिला है कि यहाँ वहाँ से आप जिले स्तर से प्रस्ताव भेजिए, सेंटर का आपका काटेंगे। अगर फिर भी नहीं काम हुआ तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट तक याचिका भी दायर करेंगे। सेंटर हमारा चकाई कटना चाहिए। हम लोग गन्ना बजाज को नहीं देंगे। फिलहाल चकाई सेंटर इस सत्र में किसी मायने पर चकाई सेंटर नहीं गिरे। यहाँ एक किसान इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि जब विधानसभा का चुनाव था तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखीमपुर खीरी आए थे। उन्होंने कहा था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान दिलाएंगे। आज इतने दिन व्यतीत हो गए, 14 दिन तो छोड़ो 14 महीने में नहीं भुगतान मिल रहा है। कहने के लिए हमारे ज़िले में 8 विधायक हैं जिनकी सैलरी 2 लाख, जिनका वेतन भत्ता 2 लाख रुपए से ऊपर है और 2 सांसद हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनका वेतन भत्ता 3 लाख रुपए से ऊपर है, जिनका हर महीने में सरकार उपलब्ध कराती है। और आज ये किसान हैं जो अपनी फसल का वाजिब मूल्य पाने के लिए इनको खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। इनका गन्ने का पिछले साल का भुगतान अब तक नहीं मिला है। इस साल इन लोगों ने मन बनाया है कि अब हम बजाज को गन्ना नहीं देंगे, क्योंकि 10 वर्षों से ये रुलाता चला आ रहा है कि बजाज के सारे खाते NPA हो गए हैं। अब उससे पैसा मिलने की उम्मीद टूट गई है। अब इन किसान भाइयों ने ये मन बना लिया है कि हम बजाज को गन्ना नहीं देंगे, हम जल्द गन्ना भुगतान करने वाली को अपना गन्ना क्रय केंद्र कटौती करवा कर हम उसको गन्ना आपूर्ति करेंगे। आज इन पे कानों में आवाज़ आई कहीं से कि आज यहाँ पे बजाज के फेवर में प्रस्ताव होना है, तो इन किसान भाइयों को जब किसी प्रकार से भनक लगी तो ये सारे किसान भाई यहाँ पे एकदम भाग के आ गए गन्ना सोसाइटी में। रात में हमको घनघन हमारा फ़ोन घनघनाया, हमको बताया गया कि भाई साहब आप आ जाइएगा। तो हमने कहा यार चलो आते हैं देखते हैं। तो आज ये अपना गन्ना क्रय केंद्र कटाने के लिए अपना प्रस्ताव अपने पक्ष में करवाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे DCO साहब अब तक नहीं हमारे बीच में आए हैं। मैंने अल्टीमेटम उनको दिया है, मैंने उनसे कहा है कि यदि 1-1.5 घंटे में आपको मैं समय देता हूँ, अगर 1.5 घंटे में आप किसानों के बीच में नहीं आते हैं तो 1.5 घंटे के बाद में ये सारे किसान रेलवे लाइन के ऊपर नजर में आएंगे। तो उसकी सारी क्या नाम है आपका? संतोष सिंह जी, क्या समस्या है आपकी यहाँ? हम क्योंकि राष्ट्रीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, इसलिए किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है जी। और मेन समस्या है हमारे ज़िले में जो बजाज की चीनी मिलें हैं वो किसानों का भुगतान सालों दर साल नहीं देती हैं। इससे हम लोग उब गए हैं, परेशान हो गए हैं और अब हम लोगों का ये मन बन चुका है कि बजाज को गन्ना नहीं देना है और चीनी मिले हैं उनको करेंगे।
और होता ये है कि पूरी दुनिया का ये दस्तूर है कि अगर हमारी आपकी सौदेबाजी नहीं बनती है तो आप पहले हमारा आना पाई का हिसाब कर दीजिए, उसके बाद आप सौदा हमारा लें या ना लें। हम कहीं भी लें अपने और आप कहीं भी बेचें, तो पहले वो हमारा पूरा भुगतान एक पैसे का कर दें, फिर वो हमारा गन्ना लें या ना लें हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। स्पष्ट बात है। तो बाजार से कटवा के आप लोग दूसरी मिल को गन्ना सप्लाई करना चाह रहे हैं? जल्द भुगतान करने वाली जो चीनी मिलें हैं उनको हम लोग गन्ना सप्लाई करेंगे। ठीक। और इनको किसी बजाज को किसी भी शर्त पे गन्ना देने के लिए हम लोग तैयार नहीं। तो यहाँ अभी कोई निष्कर्ष निकला है? नहीं निकला है। कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सचिव साहब ने ये कहा कि हम प्रस्ताव लिख देंगे, लेकिन इतनी आसानी में ये नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि इनके बड़े ऊपर के अधिकारी दबाव में हैं। अभी DCO साहब कह रहे थे कि हम 1 घंटे में आ जाएंगे, हमको 1.5 घंटे यहाँ खड़े हो गए, अब तक नहीं आए हुए हैं और आने की उम्मीद भी हम कम कर रहे हैं। अब कि आना होता तो आ जाते, तो केवल हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो नहीं। अगर यहाँ नहीं आएंगे, नहीं आप लोगों के समस्या का निष्कर्ष निकलेगा कोई, तो आगे क्या आप लोगों की तो हम लोग आज लाइन की पटरी पर सभी किसान बैठ जाएंगे, हटेंगे नहीं, यहीं हम लोग खाने पानी की व्यवस्था करेंगे और कोई फर्क नहीं। मरने किसान तो मरने के लिए पैदा हुआ, इनकी सोच है नेताओं की और अधिकारियों की कि किसान को जो है चाहे जैसे मिरोड़ लो, तो ठीक है भाई हम मरने के लिए लाइन पे बैठ जाएंगे या ट्रेन चलाए थे हमारे ऊपर, हम तैयार हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि किसान लगातार अपने बकाया गन्ना भुगतान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं इनकी आजीविका भी नहीं चल पा रही है। ऐसे में किसानों ने यह निर्णय लिया है